क्योंकि राजनीति में हमको एक तरह से कीचड़ से कमल खिलाने का काम, मेरे जीवन को यहाँ तक बढ़ाने के लिए वो जो किए हैं, उनका नाम भी आप लेते हैं तो मेरा दिल भर आता है, लगता है कितना फूट फूट कर रोए। हमको तो लग रहा है कि इसमें और सख्ती होना चाहिए कि शराब बंदे रहे, चालू के पक्ष में नहीं है। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी से विधायक ज्योति मांझी। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी के साथ मौका मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और अपनी बातों को रखने का। कैसा लग रहा था और क्या अपनी मुख्य बातों को रखी आपने? आज बहुत ही अच्छा लगा कि हम अपने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग का वार्ता हुआ, और खास करके महिलाओं के साथ। तो इससे मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और ये भी दिखा कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का रोल रहा है महिलाओं के प्रति, उनको आगे बढ़ाने के प्रति, स्पष्ट दिखता है कि ये भी मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी जी महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। और नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग गवाह है ना, हम लोग सब मिल के बढ़वाएंगे जबरदस्ती। आज तो पूरा महफिल आपने लूट ली। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग गांव देहात के रहे वाला आदमी हैं, जो महसूस करते हैं वो अपने आप बोला जाता है। हम क्या महफिल लूटेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो बिल पास हो रहा था उसमें 131वां संशोधन बिल का ही कुछ अंश था, उसी के आधार पर ये बिल पास हो रहा था। और खास करके महिलाओं की भागीदारी उसमें जरूर होती बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपने उन तमाम चीजों को दबा करके रखा, क्या कारण था? दवा हुआ कि नहीं रखे, हम यही जान रहे थे कि आम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात, बड़े बड़े मन से बहुत बड़ा लोग बहुत अंग्रेजी बोल देता है, कोई अति बोल देता है, लेकिन कितनों पढ़ा लिखा रहे, लेकिन जहाँ पर जमीन में हमको काम करना है वो आपको मगधी है तो मगधीये में बोलना है, ये मैथिली है तो मैथिलीये में बोलना है, भोजपुरी है तो भोजपुरिये में बोलना है। तो सरल भाषा में ही सब चीज स्पष्ट कर देना चाहिए। नीतीश कुमार को कितना याद आपको आ रही है? ये खासकर तो हमारे लिए नीतीश कुमार जी मेरे भगवान हैं, क्योंकि राजनीति में हमको एक तरह से कीचड़ से कमल खिलाने का काम, मेरे जीवन को यहाँ तक बढ़ाने के लिए वो जो किए हैं, उनका नाम भी आप लेते हैं तो मेरा दिल भर आता है, लगता है कितना फूट फूट कर रोए। जब उनका जिस दिन हुआ था कि इस्तीफा ले रहे थे, उस दिन मैं दिन भर खाना नहीं खाई, कि बहुत याद आती है। और आज कोशिश करूँगी कि आज मिलूं, कम से कम चरण स्पर्श कर लें कि आप हमको यहाँ तक खड़ा कर दिया फिर भाग गए। ये आशीर्वाद वहाँ से भी बनाए रखिए, यही मैं उनसे आग्रह करूँगी। शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगी? क्या इस कानून क्या है? शराबबंदी तो अच्छी चीज़ है। अगर बड़े बड़े लोग, अगर हमारे जो नेता हैं, अगर वो कहते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, वो कहते हैं बाल विवाह रुकना चाहिए और अंधविश्वास खत्म होना चाहिए, तो अगर अच्छी अच्छी बात अगर हमारे नेता कर रहे हैं और उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग दोषी हैं। वो तो अच्छी चीज ही बता रहे हैं ना, पालन करना। शराब पीने से क्या है, शरीर नुकसान होगा, तन मन धन सब जाएगा। तो अच्छा चीज कर रहे हैं तो उसको अपनाना चाहिए। बाल विवाह कर रोकना चाह रहे हैं तो अच्छा चीज कर रहे हैं। लोग कहते हैं बच्चा को ही बच्चा होना, ये कैसा अन्याय जो है वो कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून फिर से चालू हो जाना चाहिए। तो क्या पक्ष में है महिला के नाते? हमको तो लग रहा है कि इसमें और सख्ती होना चाहिए कि शराब बंदे रहे, चालू के पक्ष में नहीं है। जैसे एगो बाल विवाही पर देखिए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी बोला 18 साल से नीचे का नहीं करना है, तो ये होता ना है बच्चा को बच्चा होना, क्या ये कैसा इंसाफ? अब वो खेलने कूदने का उम्र है और सो बच्चा में शादी कर रहा है, तो ये अगर हम नहीं पालन कर रहे हैं तो हम उसकी हत्या कर रहे हैं अपने बच्ची का या बच्चों का। तो उसी प्रकार के शराब से कितना नुकसान शरीर को होता है। अब अगर ये नहीं मान रहे हैं तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। अंधविश्वास है, अंधविश्वास में भूत काट में बहुत सारा काट पीज पशु का बलि देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसमें सारा धन खर्च हो जाता है। तो वो रोक रहे हैं तो क्या नुकसान कर रहे हैं? हम आपको समझना, समाज को सोचना चाहिए कि हमारा नेता अगर अच्छा नेतृत्व दे रहा है तो नेतृत्व में ढलना चाहिए, अच्छा नेतृत्व में
पालन करना चाहिए। शुक्रिया। ये हमारे साथ ही ज्योति मांझी। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।